आइए आज आपको सुनाते उत्तराखंड की एक अमर प्रेम कथा राजुला मालुशाही की। हिमालय का सौंदर्य जितना आकर्षक है उतनी ही सुंदर प्रेम कहानियाँ यहाँ की लोक कथाओं और गीतों में दिखाई देती है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में प्रेम कहानियाँ लोक कथाएँ के रूप में जन जन पहुँची हैं। हालांकि यह अधिकतर राजघरानों से जुड़ी हैं, लेकिन वह आम आदमी तक प्यार का संदेश छोड़ने में कामयाब रही हैं। हरहुत और जगदेव पंवार की कहानी तो है ही। रामी बौराणी का अपने पति के इंतजार में सालों गुजारना उसके समर्पण को दर्शाता है। इन सबसे बढ़कर राजुला मालुशाही की अमर प्रेम कथा है, जो प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। उत्तराखंड की लोक कथाओं में प्रेम कथाओं का विशेष महत्व है। यह लोक गाथाओं के रूप में गाई जाती है। हालांकि अगर अलग अलग हिस्सों में इन कहानियों को अपनी तरह से लोक गायकों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन जब समग्रता से इसे देखते हैं तो कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन्होंने उन पात्रों को आज भी गाँवों में जीवंत रखा है। यहाँ प्रचलित कहानियों की पृष्ठभूमि में विषम भौगोलिक परिस्थितियों से उपजी दिक्कतें साफ झलकती हैं। राजुला मालुशाही की गाथा कितनी अमर है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है। साइबर युग में जहाँ प्रेम की बात संचार माध्यमों से हो रही है, वहाँ भोट की राजुला का बैराट यानी चकुटिया आने और मालुशाही का भोट की कठिन यात्रा प्रेमियों का आदर्श है। कुमाऊं और गढ़वाल में प्रेम गाथाएं झोड़ा, चांचरी, भगनौले और अन्य लोकगीतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुनी सुनाई जाती रही हैं। मेले इनको जीवंत बनाते हैं। राजुला मालुशाही पहाड़ की प्रसिद्ध अमर प्रेम कहानी है। यह दो प्रेमियों के मिलन में आने वाले कष्टों, दो जातियों, दो देशों, दो अलग परिवेश में रहने वाले प्रेमियों की कहानी है। सामाजिक बंधनों में जकड़े समाज के सामने यह चुनौती भी थी। यहाँ एक तरफ बैराट का संपन्न राजघराना है, वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यापारी। इन दो संस्कृतियों का मिलन आसान नहीं था, लेकिन एक प्रेमिका की चाह और प्रेमी का समर्पण प्रेम की एक ऐसी इबारत लिखता है जो तत्कालीन सामाजिक ढांचे को तोड़ते हुए नया इतिहास बनाती है। राजुला मालुशाही की जो लोक गाथा प्रचलित है वह इस प्रकार है। कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूर के किसी वंशज को लेकर यह कहानी है। उस समय कत्यूरों की राजधानी बैराट, वर्तमान में चकुटिया जो आज है, वहाँ थी। जनश्रुतियों के अनुसार बैराट में तब राजा दुलशाह शासन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, यानी बागेश्वर में शिव की आराधना करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। वह बागनाथ के मंदिर गए। वहाँ उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी सुनपत सौका और उसकी पत्नी गांगुली से हुई। वह भी संतान की चाह में वहाँ आए थे। दोनों ने आपस में समझौता किया कि यदि संतानें लड़का और लड़की हुई तो उनके आपस में शादी कर देंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा का पुत्र हुआ। उसका नाम मालुशाही रखा गया। सुनपत सौका के घर में लड़की हुई, उसका नाम राजुला रखा गया। समय बीतता गया। जहाँ बैराट में मालू बचपन से जवानी में कदम रखने लगा, वहीं भोट में राजुला का सौंदर्य लोगों में चर्चा का विषय बन गया। वह जिधर भी निकलती उसका लावण्य सबको अपनी ओर खींचता था। पुत्र जन्म के बाद राजा दोलूशाही ने ज्योतिषी को बुलाया और बच्चे के भाग्य पर विचार करने को कहा। ज्योतिषी ने बताया कि हे राजा, तेरी पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसके अल्प मृत्यु का योग है। तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसके अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण करने के लिए जन्म के 5वें दिन इसका विवाह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा। राजा ने अपने पुरोहित को सौका देश भेजा और उसकी कन्या राजुला से ब्याह करने की बात की। सुनपत तैयार हो गए और खुशी खुशी अपनी नवजात पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालुशाही के साथ कर दिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। इसी बीच राजा दोलूशाही की मृत्यु हो गई। इस अवसर का फायदा दरबारियों ने उठाया और यह प्रचार कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, अगर वह इस राज्य में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मालुशाही से यह बात गुप्त रखी जाए। धीरे धीरे दोनों जवान होने लगे। राजुला अब युवा हो गई तो सुनपत सौका को लगा कि मैंने इस लड़की को रंगीली बैराट में ब्याहने का वचन राजा दोलूशाही को दिया था, लेकिन वहाँ से कोई खबर नहीं है। यही सोच वह चिंतित रहने लगा।
एक दिन राजूला ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, दिशाओं में कौन प्यारी है, पेड़ों में कौन बड़ा, और गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं में कौन राजा, और देशों में कौन देश। उसकी माँ ने उत्तर दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें देवता का वास है। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी, जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े महादेव, जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है राजा रंगीला, में सबसे बड़े महादेव, जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालुसाई, और देशों में देश है रंगीला बैराट। तब राजूला धीमे से मुस्कुराई और उसने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। इसी बीच हूण देश का राजा बिक्खीपाल सुनपत सौ के यहाँ आया और उसने अपने लिए राजूला का हाथ मांगा और सुनपति को धमकाया कि अगर तुमने अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं किया तो हम तुम्हारे देश को उजाड़ देंगे। इस बीच में मालुसाई ने सपने में राजूला को देखा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, और उसने सपने में ही राजूला को वचन दिया कि मैं एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले आऊँगा। यही सपना राजूला को भी हुआ। एक ओर मालुसाई का वचन और दूसरी ओर हूण राजा बिक्खीपाल की धमकी। इस सब से व्यथित होकर राजूला ने निश्चय किया कि वह स्वयं बैराट देश जाएगी और मालुसाई से मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुझे तो हूण देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। तो रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर राजूला रंगीली बैराट की ओर चल पड़ी। वह पहाड़ों को पार कर मुनस्यारी और फिर बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कपू पक्षी ने बैराट का रास्ता दिखाया। लेकिन इस बीच जब मालुसाई ने सौका देश जाकर राजूला को ब्याह कर लाने की बात की तो उसकी माँ ने पहले ही बहुत समझाया। उसने खाना पीना और अपनी रानियों से बात करना भी बंद कर दिया। लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघा दी गई, जिससे वह गहरी नींद में सो गया। इसी दौरान राजूला मालुसाई के पास पहुंची और उसने मालुसाई को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह तो जड़ी के वश में था, सो नहीं उठ पाया। निराश होकर राजूला ने उसके हाथ में साथ लाई हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिराने में रख दिया और रोते रोते अपने देश लौट गई। जब सामान्य हो जाने पर मालुसाई की निद्रा खुली। जैसे ही मालू होश में आया, उसने अपने हाथ में राजूला की पहनाई अंगूठी देखी तो उसे सब याद आ गया, और उसे वह पत्र भी दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूँ देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब वहीं मुझे ब्याह रहे हैं। यह सब देख कर राजा मालू अपना सिर पीटने लगा। अचानक उसे ध्यान आया कि अब मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। तो मालू गोरखनाथ के पास चले गए। गुरु गोरखनाथ जी धूमी रमाए बैठे थे। राजा मालू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे मेरी राजूला से मिला दो, मगर गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके साथ मालू ने अपना मुकुट और राजसी कपड़े नदी में बहा दिए और धूनी के राग को शरीर में मलकर एक सफ़ेद धोती पहनकर गुरुजी के सामने गया और कहा कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे राजूला चाहिए। आप यह बता दो कि मुझे वह कैसे मिलेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर विस्वान करके अपनी जान दे दूंगा। तब बाबा ने आंखें खोली और मालू को समझाया कि जाकर अपना राजपाट संभाल और रानी के साथ रह। उन्होंने यह भी कहा कि देख मालुसाई, हम तेरी डोली सजाएंगे और उसमें एक लड़की को बिठा देंगे और उसका नाम रखेंगे राजूला। लेकिन मालू नहीं माना। उसने कहा कि गुरु, यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजूला के जैसे नख सिख कहाँ से लाएंगे। तो गुरुजी ने उसे दीक्षा दी और बोक्षाड़ी विद्या सिखाई, साथ ही तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हूण और सौका देश का विष उसे न लग सके। तब मालू के कान छेदे गए और सिर मुड़ा गया। गुरु ने कहा, जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा में खाना खाकर आ। तब मालू सीधे अपने महल पहुँचा और भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने उत्तर दिया कि मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूँ, मुझे खाना दे।
रानी ने उसे खाना दिया तो मालू ने 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम छोड़ा, चौथा कुत्ते को दिया और 5वां ग्रास खुद खाया। तो रानी धर्मा समझ गई कि ये मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। इस पर रानी ने मालू से कहा कि बेटा तू क्यों जोगी बन गया राजपाट को छोड़कर? तो मालू ने कहा, माँ तू इतनी आतुर क्यों हो रही है? मैं जल्दी ही राजुला को लेकर आ जाऊंगा। मुझे हुणियों के देश जाना है अपनी राजुला को लाने। रानी धर्मा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मालू फिर भी नहीं माना। तो रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भेज दिए। मालू शाही जोगी के वेश में घूमता हुआ हूण देश पहुंचा। उस देश में विष की बावड़ियाँ थी। उसका पानी पीकर सभी अचेत हो गए। तभी विष के अधिष्ठात्री बिशला ने मालू को अचेत देखा तो उसे दया आ गई और उसका विष निकाल दिया। मालू घूमते घूमते राजुला के महल पहुंचा। वहां बड़ी चहल पहल थी, क्योंकि बिक्खी पाल राजुला को ब्याह कर लाया था। मालू ने अलग लगाई और बोला, दे माई भिक्षा। तो इठलाती और गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। पर जोगी उसे देखता रह गया। उसे अपने सपनों में आई राजुला को साक्षात देखा तो सुधबुद्धि भूल गया। जोगी ने कहा, अरे रानी तू तो बड़ी भाग्यवती है, यहाँ कहाँ से आ गई? राजुला ने कहा कि जोगी बता, मेरे हाथ में रेखाएं क्या कहती हैं? तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम ग्राम के हाथ नहीं देखता। तो राजुला ने कहा कि मैं सुनपति शौका की लड़की राजुला हूँ। अब बता जोगी, मेरा भाग क्या है? तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, चेली तेरा भाग कैसा फूटा? तेरे भाग में तो रंगीली बैराट का मालूशाही था। राजुला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप तो मुझे बिक्खी पाल से ब्याह दिया, गोठ की बकरी की तरह हूण देश भेज दिया। तो मालूशाही अपना जोगी वेश उतार कर कहता है कि मैंने तेरे लिए ही जोगी वेश लिया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा। तब राजुला ने बिक्खी पाल को बुलाया और कहा कि ये जोगी बड़ा काम का है और बहुत विद्याएं जानता है, यह हमारे काम आएगा। तो बिक्खी पाल मान जाता है, लेकिन जोगी के मुख पर राजा साहब प्रताप देखकर उसे शक तो हो ही जाता है। उसने मालू को अपने महल में तो रख लिया, लेकिन उसकी टोह वह लेता रहा। राजुला मालू से छुप छुप कर मिलती रही। तो बिक्खी पाल को पता चल गया कि यह तो बैराट का राजा मालूशाही है। तो उसने उसे मारने के षड्यंत्र किया और खीर बनवाई, जिसमें उसने जहर डाल दिया और मालू को खाने पर आमंत्रित किया और उसे खीर खाने को कहा। खीर खाते ही मालू मर गया। उसकी यह हालत देखकर राजुला भी अचेत हो गई। उसी रात मालू की माँ को सपना हुआ, जिसमें मालू ने बताया कि मैं हूण देश में मरा हूँ। तो उसकी माता ने उसे लिवाने के लिए मालू के मामा मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल की किसी गढ़ी के राजा थे, को सिधुआ विधवा रमौल और बाबा गोरखनाथ के साथ हूण देश भेजा। सिधुआ विधवा रमौल के साथ मालू के मामा मृत्यु सिंह हूण देश पहुँचे। बोक्साड़ी विद्या का प्रयोग कर उन्होंने मालू को जीवित कर दिया और मालू ने महल में जाकर राजुला को भी जगाया और फिर इसके सैनिकों ने हूणियों को काट डाला और राजा बिक्खी माल भी मारा गया। तब मालू ने बैराट संदेशा भिजवाया कि नगर को सजाओ, मैं राजुला को रानी बनाकर ला रहा हूँ। मालूशाही बारात लेकर बैराट पहुँचा, जहाँ पर उसने धूमधाम से शादी की। तब राजुला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी राजुला हूँ और जो 10 रंग का होगा मैं उसी से शादी करूँगी। आज मालू तुमने मेरी लाज रखी, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। अब दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे और प्रजा की सेवा करने लगे। यह कहानी भी उनके अजर अमर प्रेम की दास्तान बन इतिहास में जड़ गई कि किस प्रकार एक राजा सामान्य सी शौके की कन्या के लिए राजपाट छोड़कर जोगी का वेश बनाकर वन वन भटका था। यही है राजुला मालशाही की अमर प्रेम कहानी।